हाँ भाई, डेट शीट आ गई है। 9 मार्च को तुम्हारा मैथ्स का एग्जाम है। अब क्या तुम 8 तारीख से पढ़ना चालू करोगे? नहीं ना। और मुझे पता है कि डेट शीट आते ही थोड़ा तो तुम सीरियस होगे, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। तुम लोगों को शायद थोड़ा सा डर भी लग रहा होगा, इस डर को भी दूर भगा देंगे, टेंशन मत लो। अगर तुम नवंबर स्टार्टिंग में भी स्टार्ट कर रहे हो ना, तो भी तुम दिसंबर मिड या फिर दिसंबर एंड तक मैथ्स को अच्छे से कॉन्कर कर सकते हो। बहुत ही तबाही चीज तुम्हारे लिए प्लान करी है, डे वाइज प्लानर तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, क्योंकि आगे बहुत काम आएगा, या तो वीडियो को सेव करके रख लेना। तुम लोग 5 नवंबर को जागो, 7 नवंबर को जागो, 10 नवंबर को जागो, जब भी जागो इस 45 डेज के प्लानर को फॉलो कर लेना। तुम लोग अपने मैथ्स एग्जाम के लिए बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर दोगे। तो मैं तुमको बता रहा हूं 45 डेज का प्लानर फॉर जीरो टू हीरो। तो डे 1 टू डे 15 में क्या करना है, उसके बाद नेक्स्ट 15 दिन क्या करना है, उसके बाद नेक्स्ट 15 दिन क्या करना है, चलो डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो देखो, पहले 15 दिन में हमारा क्या टारगेट रहेगा, ध्यान से जो भी चीज मैंने लिखी हुई है प्लीज उसको आराम से समझना, ठीक है। डे 1 और डे 2 को हम लोग अपना चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के वन शॉट्स कवर करने वाले हैं, थ्योरी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहले 2 दिन का एजेंडा रहेगा। फिर डे 3, D3, D4, D5 का मतलब है कि इन तीनों दिनों में कंबाइंड हमारा टास्क क्या रहेगा, हम लोग इन्हीं दोनों चैप्टर के एनसीईआरटी के सवाल लगाएंगे और सुपर 500 से इन दोनों चैप्टर के क्वेश्चंस कवर करेंगे। अब ये सर सुपर 500 क्या है, तुम्हारे प्यारे से गगन सर ने तुम्हारे पूरे मैथ्स के सिलेबस को 500 सवालों में निचोड़ दिया है। 500 सवाल बहुत ज्यादा है क्या ये तुम्हारे लिए करने? इसकी पीडीएफ तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तुम लोग इस पीडीएफ से चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा सकते हो, ठीक है। तो डे 3, डे 4, डे 5 का टास्क रहेगा तुम्हारा ये। उसके बाद डे 6 और डे 7 पे क्या करना है, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स उठाना है, इनके वन शॉट्स उठाने हैं। वन शॉट्स कहां से देखे सर? अरे तुमको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है यार, चैनल पर हर एक चैप्टर का डिटेल्ड वन शॉट पड़ा हुआ है, हर एक चैप्टर के पीवाईक्यूज पड़े हुए हैं, जाके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चेकआउट कर देना एक बारी। उसके बाद तुम लोग कहीं इधर उधर भटकोगे ही नहीं मैच पढ़ने के लिए। फिर डे 8, डे 9 और डे 10 को क्या करना है, एनसीईआरटी के सवाल लगाएंगे इन्हीं 2 चैप्टर्स के, और सुपर 500 से सवाल लगाएंगे इन्हीं 2 चैप्टर्स के। तुमको अब समझ आ रहा होगा फ्लो, तुमको दिख रहा होगा कि हाँ सर ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है करना, मैं इजीली ये सब चीजें कर सकता हूं। देखो 10वें दिन तक 4 चैप्टर तुम्हारे बहुत अच्छे तरीके से रिफाइन भी हो गए, कवर भी हो गए। उसके बाद आते हैं डे 11 और डे 12। इस दिन हम लोग क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी और एओडी के वन शॉट देखेंगे। तुम बोलोगे सर दोनों बड़े चैप्टर हैं, इनके वन शॉट में देख पाऊंगा? तो तुमको यार देखो, अगर यहां पे थोड़ी सी राहत मिल रही थी तो यहां पर थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट भी तो डालना पड़ेगा। बीच में ऐसे भी तो दिन आएंगे ना जिस दिन तुम स्कूल नहीं जा रहे होगे या फिर छुट्टी ले रहे होगे, उस दिन तुम लोगों के अपने अपने स्टडी आवर्स को बढ़ाना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। यहां पर तुमने वन शॉट देखा, फिर डे 13 से डे 15 तक इन्हीं 2 चैप्टर्स के एनसीईआरटी सवाल और सुपर 500 क्वेश्चंस तुम लगाओगे। फिर डे 16 टू डे 30 में क्या करना है भाई, डे 16 प्लस डे 17। देखो मैंने यहाँ पे टाइम दिया है, अब यहाँ पर तुम अच्छी खासी 15 दिन मेहनत कर लिए हो, अच्छा खासा तुमने 6 चैप्टर को कवर किया, तो रिवाइज करना बनता है। रिवाइज का स्लॉट डाला है मैंने, रिवाइज फर्स्ट 6 चैप्टर्स एंड डू पीवाईक्यूज फ्रॉम ललकार सीरीज। तो मैंने जैसे तुमको बताया, मेरे चैनल पर चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज डले हुए हैं, उस सीरीज का नाम है ललकार सीरीज। लास्ट 10 साल के पीवाईक्यूज मैंने उसमें कवर करवाए हैं, और बेहतरीन पीवाईक्यूज जो लोग उठाते भी नहीं है ना, वैसे वैसे तुमको पीवाईक्यूज यहाँ पे मिलेंगे, जो कि तुम्हारे अब बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम का लेवल रेज हो गया है। तो ये तो तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे, इसके साथ तुमको एक पीवाईक्यू की बुक भी सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आगे बढ़ते हैं, डे 18 प्लस डे 19 में एक ही चैप्टर कवर करोगे, इंटीग्रल्स, क्योंकि बड़ा चैप्टर है तो इसका वन शॉट देखने के लिए तुमको 2 दिन मैं दे रहा हूं। उसके बाद डे 20 प्लस डे 21 को क्या करना है, इसी चैप्टर के एनसीईआरटी के सवाल और सुपर 500 के क्वेश्चंस लगाओगे। और फिर डे 22 प्लस डे 23 में क्या करना है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन का वन शॉट देखना है। और फिर डे 26 तक आप लोगों को इन्हीं 2 चैप्टर के एनसीईआरटी के सवाल और सुपर 500 क्वेश्चंस लगाने हैं। बात समझ आ गई? उसके बाद अपना वेक्टर और 3D उठाएंगे हम लोग। डे 27 प्लस डे 28 को ये दोनों चैप्टर्स के वन शॉट्स कवर करेंगे, और यहां पर मैंने 2 ही दिन दिए हैं, डे 29 और डे 30 में इनके सवाल तुम लोग लगा लेना, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा तुम लोगों को टाइम कम दिया, लेकिन ओवरऑल चीजें मैनेजेबल तुमको दिख रही है। अब डे 31 से डे 45 में क्या करना है, तुमको प्रोबेबिलिटी और एलपीबी उठाना है। नेक्स्ट 2 दिन के अंदर इनके वन शॉट निपटाने हैं,
और फिर नेक्स्ट 3 दिन के अंदर इनके एनसीईआरटी के सवाल और सुपर 500 क्वेश्चन से इन दोनों चैप्टर्स के क्वेश्चंस लगाने हैं। अब देखो इसके बाद का गेम देखो, डे 35 तक तुम अपने हर चैप्टर के वन शॉट, हर चैप्टर के एनसीईआरटी के सवाल और सुपर 500 क्वेश्चंस तुम कंप्लीट कर चुके हो, तो तुम ऑलरेडी वो 60 वाली कैटेगरी में आ चुके हो दोस्त। यहां से तुमको अब इंप्रूव करना है, 70-75 प्लस वाली कैटेगरी में जाना है, तो रिवीजन और प्रैक्टिस जारी रखना पड़ेगा। डे 36 प्लस डे 37 प्लस डे 38 नेक्स्ट 3 दिन तुम क्या करोगे, जो भी पढ़ा है रिवाइज करो और बचे हुए चैप्टर्स के पीवाईक्यूज करो फ्रॉम ललकार सीरीज। यहां तक तुमने 6 चैप्टर के ललकार सीरीज के पीवाईक्यूज करे थे, बचे हुए 7 चैप्टर्स के भी तो करोगे ना। तो नेक्स्ट 3 दिन के अंदर तुमको पीवाईक्यूज करने हैं जो भी बचे हुए चैप्टर्स के हैं, और उसके साथ साथ रिवाइज करना है क्योंकि तुम कंप्लीट कर चुके हो अपने पूरे मैथ्स के सिलेबस को। उसके बाद डे 39 से डे 45 तुम लोगों को सैंपल पेपर्स लगाने पर ध्यान करना है, क्योंकि सैंपल पेपर्स लगाओगे तो तुमको तुम्हारे वीक एरियाज दिखेंगे। अब मैंने तुमको एमटीजे के सैंपल पेपर्स रेकमेंड करे हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 15 सैंपल पेपर है मैथ्स के। लेकिन तुम इन दिनों में क्या करो, 3 से 4 सैंपल पेपर लगाओ, तो तुम लोगों को 3-4 सैंपल पेपर लगा के पता चलेगा कि कहां पर अभी तुम्हारे वीक एरियाज है, वीक स्पॉट्स है, उनको जाके दोबारा से पॉलिश करोगे, फिर तुम दोबारा सैंपल पेपर लगाओगे। ऐसे ही सैंपल पेपर बाय सैंपल पेपर तुमको इंप्रूव करना है और अपने 9 मार्च से पहले एकदम 100% पे पहुंचना है। और उसके साथ साथ मैं मिक्स प्रैक्टिस तुमको कराऊंगा यूट्यूब पे। तुमको बता देता हूं प्लान क्या क्या है भाई। लाइव सेशंस आने वाले हैं फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से, बस मेरे भाई की शादी है अभी 2 और 3 को, मैं उसको निपटा लूं। उसके बाद तुम्हारे लिए लाइव लेक्चर्स लाने वाला हूं। तुमको वन शॉट चाहिए, कोई चैप्टर बहुत परेशान कर रहा है तुमको, तुम मेरे को बोलो, मैं उस चैप्टर का वन शॉट बना दूंगा। तुमको क्विक रिवीजन चाहिए, मैं वो करवा दूंगा। तुमको पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, मैं वो करवा दूंगा, लेकिन तुमको डिमांड करना पड़ेगा। लाइक तुम मेरे को एकदम यार अपने घर का आदमी समझो कि अरे यार सर ये परेशानी हो रही है, आप इसको सॉल्व करवा दोगे क्या। मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं, बस मेरे को तुम 1 हफ्ते का टाइम और दे दो। मेरी थोड़ी सी अभी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मैं उसको निपटा लूं, उसके बाद तुम्हारे मैथ्स की कंप्लीट जिम्मेदारी मेरी। तो यहां पर मैंने पूरा प्लानर आपके साथ शेयर कर दिया है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। अब कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो कि ऑलमोस्ट 9-10 चैप्टर अपने कवर कर चुके होंगे, सिलेबस कंप्लीशन के बहुत नजदीक हैं जो बच्चे। अगर आप लोगों को एक रिवीजन और प्रैक्टिस का प्लानर चाहिए तो आप लोग कमेंट्स में जरूर डाल के जाना। आप लोगों के लिए एक सेपरेट अलग से वीडियो में जरूर बनाऊंगा, और वो भी 1 या 2 दिन के अंदर बना लूंगा। उसके लिए मैथ्स के, उसके साथ साथ मैथ्स के प्रीमियम कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। सिर्फ 3 से 4 दिन के अंदर तबाही वीडियोस आने वाली हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।